भक्तों, 1 जनवरी 2025 बुधवार के दिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि बस पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़। आप यकीन नहीं करोगे, जीवन के हर कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलेगी आपको। माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। पूरे साल आपके ऊपर की धन की वर्षा होगी। बन जाओगे आप करोड़पति। आप मानो या ना मानो, हमारा काम आपको सलाह देने का है। जो भी व्यक्ति साल के पहले दिन सिर्फ इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होगा। धन और दौलत उसके पीछे पीछे चली आएगी। करियर और कारोबार में उस व्यक्ति को मिलेगी उन्नति। आने वाले समय में फिर उस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ भक्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें हैं कि 1 जनवरी 2025 को आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अगर आप साल के पहले दिन उस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और अर्थशास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से आपको साक्षात भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। भक्तों, हमारे पास लोगों के मैसेज आते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, काश आपसे हम पहले मिल लिए होते तो पहले ही हमें इस चीज के बारे में जानकारी हो गई होती। भक्तों, ये जो साल का पहला दिन पड़ेगा वह बुधवार के दिन पड़ेगा, जो कि भगवान श्री गणेश का दिन होता है। ये भगवान गणेश जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। शास्त्रों में, वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान गणेश जी बुधवार के दिन जागृत अवस्था में होते हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से एक व्यक्ति को उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। दूसरी तरफ आपको बता दें भक्तों, साल के पहले दिन धन योग, महालक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और दान योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर साल के पहले दिन धन योग और महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है तो पूरे साल का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए जड़ को साल के पहले दिन अपने गले में सही मुहूर्त पर विधि विधान से धारण कर लेंगे तो श्री गणेश जी की सौगात खाकर कहते हैं कि पूरे साल आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त रहेगा। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भक्तों, जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, उनमें साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास होता है। भक्तों, आपने देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा होती है, तुलसी के पौधे की पूजा होती है, क्योंकि पीपल का पेड़ जो होता है उसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। दूसरी तरफ जो तुलसी का पौधा होता है, ये माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे हैं भक्तों, जिनमें साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। अगर आप साल के पहले दिन हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ पौधों में से एक भी पौधे की जड़ को अपने गले में सही मुहूर्त पर धारण कर लेंगे तो यकीन मानिए भक्तों, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी। करियर और कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल जाएंगे। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा। आने
वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इनको धारण कैसे करना है। भक्तों, आपको ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र के अनुसार इन पौधों की जड़ों को पहले कहीं से प्राप्त कर लेना है। अपनी श्रद्धा के अनुसार पीतल, तांबे या चांदी की ताबीज में इनको धारण करना है। धारण करने की प्रक्रिया क्या है वो आगे हम आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक, अंत तक बने रहिएगा। अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और नए साल के लिए कोई भी उपाय पूछेंगे तो वह आपको महंगे रत्न पहनने के लिए सलाह देंगे। महंगे रत्न अगर आप खरीदने जाएंगे तो उसमें आपको कोई बेवकूफ बना सकता है, उसमें आपका बहुत पैसा खर्च होगा। लेकिन जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इसकी सारी जानकारी हम आपको ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं। इन पौधों की जड़ों को आप खुद अपने हाथों से प्राप्त करेंगे, इसलिए इस तरीके से जब आप खुद लेकर आएंगे तो बेवकूफ बनने का कोई सवाल ही नहीं है। बस इतना उपाय अगर आपने साल के पहले दिन कर लिया तो मानकर चलिए पूरे साल माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर जरूर बना रहेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और उत्तम फलदायी होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए जरूर देखिएगा। अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में इस साल करोड़पति बन जाएं, तो भक्तों तुरंत ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो साल के पहले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो भक्तों, साल का पहला दिन बुधवार को पढ़ने जा रहा। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। भगवान गणेश जी हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता कहलाते हैं, यानी कि हम किसी भी पूजा को अगर प्रारंभ करते हैं तो उसमें भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, हर काम आपका शुभ हो, तो बस आप एक काम कीजिएगा। साल के पहले दिन आप लोग कहीं से भी मदार पौधे की जड़ को प्राप्त कर लीजिए। मदार का पौधा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भक्तों, यह एक ऐसा पौधा होता है जिसमें भगवान गणेश जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। ये पौधा भगवान गणेश जी का ही स्वरूप माना जाता है। मदार पौधे के फूल अगर भगवान गणेश जी की पूजा में उनको समर्पित ना किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। आपको सिर्फ ये करना है कि साल के पहले दिन मदार पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। इसकी जड़ को अच्छी तरीके से धोने के बाद हरे कपड़े में रखना है। हरे कपड़े की पोटली बनाकर अपने व्यापार स्थान पर रख देना है या अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप साल के पहले दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में कर लेंगे तो मान कर चलिए प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उसका में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित है, इसे धारण करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये जड़ देवताओं की कृपा का प्रतीक है और इसे धारण करने से व्यक्ति का
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। भक्तों 1 जनवरी 2025 को बनने वाले विशेष योग जैसे धन योग, महालक्ष्मी योग, ग्रह योग और अमृत सिद्धि योग इसे और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं। इन योगों का प्रभाव तब सबसे अधिक होता है जब आप सही समय पर सही विधि से इन उपायों को अपनाते हैं। ये दिन केवल भगवान गणेश जी की पूजा के लिए ही नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का भी सर्वोत्तम समय है। हमारे वेदों और पुराणों में बताया गया है कि पौधों और प्रकृति के साथ हमारा सीधा संबंध है। हमारे पूर्वजों ने हमें ये सिखाया है कि प्रकृति के इन तत्वों को सही तरीके से अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब हम इन पौधों की जड़ों को धारण करते हैं तो ये न केवल हमारी समस्याओं का समाधान करता है बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाता है। ये उपाय न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं बल्कि आपके जीवन में शांति और संतुलन भी लाते हैं। जब आप इन पौधों की जड़ों को धारण करते हैं तो ये आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करते हैं। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन में स्थिरता और सफलता पाना चाहते हैं। भक्तों, ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि इन उपायों को करते समय आपकी नियत और आस्था शुद्ध होनी चाहिए। जब आप सच्चे दिल से इन उपायों को अपनाते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी सहायता करती है। ये ऊर्जा आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। साल के पहले दिन को शुभ मानक इन उपायों को करने से आपका पूरा साल शुभ और फलदायी रहेगा। ये न केवल आपके जीवन में धन और समृद्धि लाएगा बल्कि आपके परिवार की खुशहाली और उन्नति का भी कारण बनेगा। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि 2025 का साल आपके जीवन का सबसे अच्छा साल बने तो इन उपायों को अपनाने में देरी ना करें। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की कृपा से आपका जीवन सुखमय और समृद्धिशाली बने, यही हमारी प्रार्थना है। भक्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस नए साल माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और इस नए साल हमारे दुख दूर करें। और नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल। तो भक्तों, 20,224 हमारा लगभग निकल चुका है। 2025 आने में कुछ ही दिन दूर है। तो भक्तों, आज मैं आपको 1 जनवरी 2025 के दिन तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा। तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है, बैंक बैलेंस खत्म नहीं होता, 7 पुस्तम तक करती है रूपों पैसों पर। आज भक्तों, तो वीडियो के अंत तक बन रहे। अगर आपने वीडियो को आधा अधूरा छोड़ा तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए आपको की वीडियो को पूरा ही देखना होगा। भक्तों, 1 जनवरी 2025 के दिन यूं कहें कि नया साल के दिन तुलसी में डाल दे ये एक चीज, पैसे गिनते गिनते तक जाओगे रातों रात मालामाल। भक्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। भक्तों, तुलसी पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और बहुत से लोग सुबह उठकर नित्य तुलसी को जल देते हैं और तुलसी के पास घी
का दीपक जरूर ही जलते हैं और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिल है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज पूर्ण बनती है। शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वो स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ज्ञानी की त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से सभी बाउसी उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव भी हरा भरा रहता है, उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है, भक्तों, 1 जनवरी 2025 यानी नए साल के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पत्र में आपको शुद्ध जल लेना है और तुलसी माँ को अर्पित कर देना है। इसी के साथ भक्तों, घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी नए साल पर तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तोड़ देते हैं, लेकिन उनसे ये गलती हो जाती है कि वह तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी माँ माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने मैं नए साल के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो आपका साल 2025 इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती है। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर ज्वेलरी बढ़ाने के लिए साल का पहला दिन यूं कि नया दिन, तो ये नया दिन 1 जनवरी 2025 को है, तो वह दिन सर्वोत्तम होता है। 1 जनवरी 2025 के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध देने से आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को बदलना चाहिए। भक्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीता है। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। ये पौधा सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती, तभी
इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अब शब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पर नहीं रखना चाहिए। इसे आप मान गया है जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उसे स्थान के आसपास ठोकने से गौर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पत्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है।